आज हम बात करेंगे फिर अपने दैनिक राष्ट्रीय नवल टाइम्स के विधिक सलाहकार और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, जो बताएंगे हमें कि वो क्योंकि जो कि हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और भारत के संविधान से पूरी तरीके से परिचित हैं, उन्होंने खुद पढ़ा है अपने हाथ से। तो आज मैं ये जानना चाहूंगा सर, ये जो यूक्रेन और युद्ध का जो रूस का युद्ध हो रहा है, और ये इस पर जो है कि काफी जो ये भारत की नीति जो मोदी जी ने अपनाई है, मतलब ये जैसे गंगा ऑपरेशन और उसके तहत पूरा दबदबा, या क्या क्या कैसे मोदी के कैसी नीति है भारत की, इस भारत की नीति के बारे में पहले बताएं। मोदी जी की जो रूस के प्रति या विश्व में जो ये चल रहा है युद्ध, इसके प्रति। देखिए, जो आज विश्व में संकट है जी बहुत विकराल संकट है, और ये संकट ये है न्यूक्लियर वार तक जा सकता है, जिससे पूरी मानव जाति को खतरा है। लेकिन इसी बीच जब ये युद्ध शुरू हुआ तो हमारे देश के पता नहीं कितने छात्र जो यूक्रेन और चाइना और रूस में या कजाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने सस्ती फीस के कारण जाते हैं, वो सब बेचारे यूक्रेन में वहां फंस गए। हालांकि सरकार ने युद्ध से 10 दिन पहले एडवाइजरी जारी की थी कि आप लोग वापस आ जाइए, लेकिन वो वापस नहीं आए, किसी कारणवश नहीं आए। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो उनकी सबकी जान को खतरा आ गया। तो हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने ऐसी नीति अपनाई कि जिस तरीके से पहली एक ऐसा देश भारत एक ऐसा देश है जहां के 4 मंत्री यूक्रेन के बॉर्डर पे गए, हर बॉर्डर पे एक मंत्री रहा, और यहां से 25 एम्प्लॉय गए, वहां से सब जनता जितने भी छात्र थे उनको सुरक्षित निकाल करके लाए। अब देखा जाए एक जहाज में कम से कम भाई बहुत आ जाएंगे, 200 आदमी आ जाएंगे, और वहां 20,000 छात्र था। उसको हमारी सरकार मोदी की नीति के कारण गंगा ऑपरेशन चला के और सबको सुरक्षित बाहर निकाल करके और सबको यहाँ देश में वापस लाए, छात्रों को। तो ये मोदी का बहुत सराहनीय कार्य रहा, और किसी देश ने नहीं किया। कोई भी देश है जिसने अपने नागरिकों को निकालने के लिए इतना प्रयास नहीं किया। ये छात्र कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। अगर मोदी न होते तो इतनी विभीषिका में जहां चारों तरफ मौत ही मौत नाच रही है, उस मौत के बीच से भी और दूसरे देश जो खतरे के देश हैं उनके बीच से लेकर के मोदी इन छात्रों को लाए हैं, तो वास्तव मोदी है तो मुमकिन है। ये छात्र कह रहे हैं कि काफी दूर पैदल आए, उनके पैरों में छाले पड़े, काफी -2 डिग्री के टेम्परेचर रहा और काफी मतलब कठिनाइयों का सामना करते हुए आए, और भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसी राहत पहुंचाई जो दिल को तसल्ली दी। क्या ये भी सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए, जो लोग पैदल चले हैं, यूक्रेन के अंदर चले हैं, यूक्रेन के बॉर्डर पर आने के बाद उनको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई। जहां पोलैंड के बॉर्डर में या रोमानिया के बॉर्डर में जहां भी जब ये भारतीय उसमें आ गए तो उनको फिर उसके बाद कोई तकलीफ नहीं हुई, खाना पानी सारी व्यवस्थाएं उनकी हुई, और वहां से जहाज पे बैठे सुरक्षित लाए। और हमने तो एक वीडियो देखा, एक मंत्री जो बेचारे करीब होंगे 60 साल के, 50-60 साल के, हर जो छात्र आया उसका एयरपोर्ट पे हाथ जोड़ स्वागत कर रहे हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था पहली बार हमने अपने देश में देखी, इतनी अच्छी संस्कृति पहली बार हमने सभ्यता अपने देश में देखी। एक बात सर, और ये जब जानना चाहेंगे कि ये युद्ध रूस क्यों यूक्रेन के पर लोग जानना चाहते हैं, कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये बहुत से लोग ये जानते हैं कि युद्ध हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि युद्ध क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, क्या क्या कारण है। तो थोड़ा सा, क्योंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इसलिए बताने का कष्ट करें। देखिए, ऐसा है, युद्ध तो हो रहा है, युद्ध से कोई न कोई पीड़ा तो रूस को भी है जी, वरना बिना पीड़ा कोई लड़ाई नहीं लड़ता है। कोई न कोई तकलीफ रूस को यूक्रेन से है। एक तो सबसे बड़ी बात है, रूस जो है यूक्रेन का है, यूक्रेन रूस का ही अंग है। तो अब यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने सोचा कि हम लोग नाटो के सदस्य बन जाएं। तो रूस ने सोचा अगर यूक्रेन नाटो के सदस्य हो जाएगा तो विदेशी सेनाएं हमारे यहाँ आके खड़ी हो जाएंगी, हमारे खतरा हो जाएंगी। एक तो यूक्रेन ने यह कहा था, रूस ने कहा था पुतिन ने कि भाई ये नाटो के सदस्य न बने, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये अपनी बात पड़े रहे। दूसरी बात, रूस ने जो आरोप लगाया है, जो हमने टीवी देखा है, उसने कहा ये जो है बाजुकर बार, मतलब वहां से बना रहे थे, ऐसा वायरस बना रहे थे, रेबीज बना रहे थे, जिससे हमारे देश को खतरा था, इसलिए जो उसने वार किया। दूसरा, अगर ये यूक्रेन थोड़ा दब जाता तो कोई वो नहीं थी, अगर बात मान लेता रूस की, कोई नुकसान नहीं था, यूक्रेन को नुकसान नहीं था, रूस को नुकसान नहीं था। लेकिन अमेरिका और नाटो के बहकावे में आकर के उसने इतनी बड़ी बात कर ली। अब नाटो भी साथ नहीं दे रहा है और अमेरिका भी साथ नहीं दे रहा है, खाली अमेरिका लड़ा रहा है कि लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, जबकि वहां की जनता मर रही है।
अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी 90 मिनट वार्तालाप किया और इजराइल के प्रधानमंत्री भी गए और उन्होंने भी अलग होने का निर्णय ले लिया। जर्मनी भी अलग जा रहा है, मतलब नाटो से सब अलग थलग जा रहे हैं। मतलब जो तो क्या ये सब समझ गए हैं कि अमेरिका की ये चाल है सिर्फ, और वो सामने नहीं आ रहा है और इन सबको लड़ा लड़ा के मारे डाल रहा है रूस के सामने। देखिए, अमेरिका की नीति रही है, इराक पे उसने एक युद्ध मतलब किया, अपना कब्जा किया, फिर सीरिया में उसने लड़ाई लड़ी, फिर आगे यहाँ क्या नाम अफगानिस्तान में उसने किया, फिर अफगानिस्तान को ऐसे अनाथ छोड़ दिया, ऐसे भागे कि वहां के बेचारे बच्चे जो थे परिवार वाले, वहां क्या नाम कितनी लंबी लंबाई सीमा चल करके, और कोई इराक जा रहा है, कोई ईरान जा रहा है, और कोई बेचारा क्या नाम जहाज के पहियों बैठ के गए, कुछ माताओं ने अपने बच्चे मिलिट्री वालों को दे दिए है। तो इतनी बड़ी विवशता जो पैदा की अमेरिका ने पैदा की। अमेरिका इतना स्वार्थी देश है, एक तरीके से देखा जाए, अपने स्वार्थ के अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। तो अगर वो क्या नाम जो सारे देश इसी समझ गए हैं अमेरिका की नीति कि अमेरिका हमको लड़ा देगा, खुद आराम करेगा, तो कोई क्यों अमेरिका का साथ दे। इसीलिए सब देश अपने हित को देखते हुए और लड़ाई दूर रहना चाहते हैं। और अच्छी बात भी है, अगर कोई देश में लड़ाई में कूदेगा तो विश्व युद्ध पक्का हो जाएगा। आप राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर देख रहे हैं हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी बता रहे हैं रूस और यूक्रेन के बारे युद्ध के बारे में कि किस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है और क्यों छिड़ा हुआ है और किसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या इस पर भारत की नीति हुई, वो भी उन्होंने स्पष्ट किया हर तरीके से। सर, और मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव चल रहे हैं और एक आज अंतिम चरण था, उसका अंतिम दिन था विधानसभा चुनाव 2022 का, और काफी इसकी धमा चौकड़ी काफी चरम सीमा तक पहुंच गई और काफी कई चरणों में चुनाव आयोग को संपन्न कराना पड़ा, बिना किसी लड़ाई झगड़े के या किसी बड़ी घटना के चुनाव संपन्न हुआ है। और क्या इस पर क्या क्या कहना चाहिए, क्या सरकार आ रही, कैसा क्या क्या माहौल है शुक्ला जी? देखिए, ऐसा है, एक तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देंगे कि चुनाव आयोग ने इतना शांतिपूर्व तरीके से अच्छे अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न कराया, जिसका कुछ कहने कोई भी विवाद कहीं कुछ एक ने पैसे का बेईमानी या बवाल या झगड़ा कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए जो चुनाव आयोग धन्यवाद का पात्र है पूरी जनता, पूरे भारतवासियों की ओर से। दूसरी बात ये रही, अब ये है सबके चुनाव हो गए, सबका भाग्य बख्शे बंद है। वो एक कहावत कही गई, यही रात अंतिम यही रात भारी। अब जो 3 दिन है 7, 8, 9 तक भारी है। 10 तारीख को सबके रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे पहले बच्चे पढ़ते थे, रिजल्ट आने वाले दिन सबकी धुकधुकी बढ़ी रहती थी, इस समय सारे नेताओं की धुकधुकी बढ़ी है। बाकी सबका भाग्य उसमें मशीन में बंद है, वो वही जाने क्या होगा, जनता जाने। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात और जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल ये आपका, क्योंकि जो हर तरीके से चुनाव में मध्यम वर्ग आता है, जो हर तरीके से लोगों की सेवा करता है, निर्णायक बनता है और वोटों में जिताता भी है प्रत्याशी को, और फिर भी वो उपेक्षा का शिकार रह जाता है। और ये जनता लोग या संविधान के लोग उस मध्यम क्लास के लिए ऐसी कोई योजना क्यों नहीं लाते जो उनके लिए भी सुखद और समृद्धशाली हो? देखिए, सबसे बड़ी बात सरकार की जो नीति ये है, एक खाही बना दी गई कि अमीर और गरीब और मध्यम वर्ग। अमीर को इसलिए सरकार भाव नहीं ज्यादा देती है, जब सबसे होनहार लड़का वही है। अमीर लाखों रुपया टैक्स देता है, लाखों रुपया से लोगों को नौकरी देता है, सबका पालन पोषण करता है, लेकिन सबकी जो नीयत है उन्हीं खराब रहती है। सरकार भी, नेता भी, जो छुटभैया नेता है, जैसे जो किसान यूनियन नेता, हर आदमी अमीर की पेट में लात मारना चाहता है, जबकि अमीर बेचारा कमा कमा के देश को देता है, मेहनत करके देता है। देखिए, 2 तरीके अमीर होते हैं, एक तो जो बेईमानी से बनते हैं वो तो अलग चीज है, अपराधी हैं। लेकिन जो आदमी अपनी मेहनत से बनता है, जैसे थदानी है, अंबानी है, मुकेश है, ये सब जो लोग हैं, इन लोगों ने देश का गौरव ऊंचा किया है। लेकिन सरकार को चाहिए कि गरीब के साथ साथ इनका भी विशेष ध्यान रखा जाए और इनके लिए एक सम्मान श्रेणी रखी जाए कि जो अमीर है उसको सम्मानित किया जाए, और जो बेचारा इनकम टैक्स देता है जिससे हमारी सरकार चलती है। अब जहां तक मध्यम वर्ग रह गया है, मध्यम वर्ग ही हर सरकार हर टैक्स का पार्टिसिपेशन करता है, सरकार की इनकम का हिस्सा है। उसके बावजूद भी सरकार इतने मतलब क्या कहा जाए कि जो मतलब गलत सोच की सरकारें बनती हैं कि खाली पैसा उसका खाएंगी और गुण गाएंगी गरीबों का। भाई, गरीबों को गुण गाने से क्या फायदा मिलेगा आपको? लेकिन अब गरीबों को वोट लेने के लिए, उनको मतलब समझाने के लिए, साहब गरीबों के लिए हम करेंगे। अरे गरीबों के लिए करो, अमीरों के लिए भी करो, मध्यम वर्ग के लिए भी तो कहो, वो भी आपके देश के नागरिक हैं, वो भी इनकम टैक्स देते हैं, सारे टैक्स, हाउस टैक्स, बिजली बिल सब वो अदा करते हैं, जिससे सरकार इनकम होती है, जिससे सरकार चलती है, जिससे नेता मंत्री तनख्वाह लेते हैं, गरीब तो नहीं लेते हैं।
लेकिन फिर भी गरीब के अलावा किसी ध्यान नहीं देते। तो ये सरकार की दोहरी नीति है, इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा, इसके बारे में सरकार को उनको अच्छा निर्णय लेना पड़ेगा। सबका सम्मान, सबको बराबर सम्मानित किया जाए। ये आखिर एक और सवाल गूंज रहा है दिमाग में, क्योंकि इन दिनों चुनाव चलते रहे और चुनाव चलते चलते समय मतलब जो है कि ये जो पुलिस की जो कमाई का मतलब जरिया बनता गया, और पुलिस काफी मतलब मनमानी तरीके से मुकदमे दर्ज करना, किसी को मतलब ना हो ऐसे उठा लाना, मतलब किसी की जब सरकारी नहीं तो बड़े अपने मनमानी से ये काफी आरोप पुलिस पर लगते रहे। और अभी हाल ही में एक देखिए इंस्पेक्टर शहरपुर एक जीप में मतलब देखिए जीप से जा रहे थे और एक ट्रक में घुस गए। नया थाना बना था, उसका आज उद्घाटन होना था और इंस्पेक्टर थे और जी देखिए, जबकि फिर भी ये भिठौली चौराहे पर इतना लखनऊ के जो सीतापुर रोड पे भिठौली चौराहा है वहां के और आईआईएम रोड पे सीतापुर रोड पे एक काफी ट्रक खड़े रहते हैं, जिसमें आज एक थाना अध्यक्ष की जान चली गई और इससे पहले भी कई थाना अध्यक्ष और कई लोग इसमें जान गंवा चुके हैं, जिसमें अटरिया सीतापुर रोड अटरिया थाना अध्यक्ष भी जान गंवा चुके हैं। तो ऐसे ये जो है इसमें कि ये ट्रक क्यों नहीं हटाते पुलिस, से क्या पैसा कितना खाती है, क्यों नहीं हटाना चाहती है, क्यों नहीं अतिक्रमण को दूर करती है? देखो भैया, ये प्रश्न आपका तथ्य का प्रश्न है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। विधिवत रूप से, व्यक्तिगत रूप से हमको कोई जानकारी नहीं है। जहां तक रहेगी उस बेचारे की मृत्यु के बाद, उसके लिए हम बहुत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, उसके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का हो, उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हो गया तो बहुत दुखद है, उसके लिए हम बहुत दुखी हैं इसके लिए। दूसरी बात जहां तक रहेगी पैसा खाने लेने की बात ये है, अब ये है पुलिस विभाग, ये है पुलिस विभाग किसी न किसी के फेवर में काम करेगा, किसी न किसी के खिलाफ काम करेगा। तो जिसके फेवर में पक्ष में काम हो जाता है वो कहता भाई पुलिस काम ठीक कर रही है, जिसके फेवर में काम नहीं होता वो कहता पुलिस पैसा खा गई। अब पुलिस की बेचारी मजबूरी, उसके पास नेता का भी दबाव है, अधिकारी का भी दबाव है, पत्रकार का भी दबाव है, वकील का भी दबाव है, जज का भी दबाव है। क्यों हर तरीके से पुलिस से सारे काम लिए जाते हैं। हर आदमी चाहता पुलिस हमारी जेब में रहे। तो पुलिस की मजबूरी है, पुलिस ले तो बदनाम, न ले तो बदनाम, लेकिन लेते हुए आज तक हमने कभी देखा नहीं। इसलिए हम इस बारे में कह नहीं सकते कि पुलिस पैसा लेती है या नहीं लेती। हमने आज तक कभी उसको पैसा दिया है, न कभी लिया, न कभी देते हुए देखा है, लेते हुए देखा है। देखिए, पहले अधिवक्ता हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिन्होंने पुलिस की सराहना की है। लोग बताते हैं पुलिस बड़ा गड़बड़ होती है, और जबकि उन्होंने मतलब आज खुल करके पुलिस की सराहना किया है और कहा कि हमारे वक्त जरूरत पर पुलिस काम आती है। और ये जब कोई काम नहीं करता है, साले बाजारों में ताले बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई विवाद हो जाए तो तुरंत पुलिस खड़ी होती है। तो हमने कभी कह रहे हैं पुलिस को नहीं ऐसा देखा, और पुलिस हर जगह सहयोग करती है, इसलिए पुलिस का भी सहयोग करना चाहिए। आप राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर सुरेश शुक्ला को देख रहे थे, जो सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट के, और वो बता रहे थे आरएनटी न्यूज चैनल पर सभी बारीकियों को। उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध पर बताया, उन्होंने मध्यम क्लास पर बताया, उन्होंने भारत की मोदी की नीतियों पर बताया जो युद्ध हो रहा है। विधानसभा चुनाव जो धमाचौकड़ी 2022 संपन्न हुई, उन्होंने निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया। इसी प्रकार से उन्होंने पुलिस की काफी बड़ाई की। उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं ऐसा मानते कि पुलिस लेके ऐसा कार्य करती है, पुलिस की मजबूरी होती है, पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की बड़ाई करने वाले पहले ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिन्होंने सराहना की है, और मैं ऐसे अधिवक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल के लिए सराहने के लिए आपका थैंक यू सो वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। वेलकम वेलकम।